हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, बिहार के अंदर जो आईटीआई प्रिंसिपल की वैकेंसी आई हुई है उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। ये फॉर्म फिलिंग आपकी 25 तारीख से स्टार्ट हो गई है और 25 तारीख से जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई वैसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। लेकिन हमने इतना टाइम लिया, टाइम लेने के पीछे का जो मकसद था वो ये था कि आपके सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएं। हर टाइप के क्वेश्चन जिसके मन में जो अराइज हो रहे हैं, जिसको फॉर्म फिलिंग करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, लगभग सारी कॉमन क्वेरीज हमने ले ली हैं। और फिर भी इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी बचती है तो आप बाद में इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। कौन से में? ये नंबर है आपको 9340888429, ठीक। या फिर एक दूसरा नंबर है 7999720833। इस नंबर पे आप जो है तो मैसेज कर सकते हैं, ठीक। देखिए, सबसे मेन जो ऑनलाइन के लिए क्वेरीज हैं उनको मैंने यहाँ लिखा हुआ, आप देख लीजिए एक बार मैं क्वेश्चंस पे पहले आपकी नजर दौड़ा देता हूँ, उसके बाद जो है तो अपन इनके सोल्यूशन, इनके आंसर की तरफ आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, मतलब कि डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये अलग अलग लगना है। एमटेक बीटेक के लिए क्या कैसा रहेगा, अगर नहीं है तो क्या किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सपीरियंस से रिलेटेड। एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो है फॉर्मेट को लेकर के। फॉर्मेट को लेकर के बहुत लोगों की दिक्कत आ रहा है। फिर वहां एक शब्द लिखा हुआ कारखाना, तो कारखाना का क्या मतलब है ना, कारखाना का क्या मतलब है, इससे रिलेटेड भी बात है। 400 लोगों का क्या मतलब उससे कम में नहीं होगा क्या। कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के कौन से अधिकारी का मान्य होगा, वहां साफ साफ लिखा हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ, तो क्या मान्य होगा या नहीं होगा। इन सब सारी बातों में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अपन डायरेक्ट चलते हैं, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वहां चलते हैं और इसको प्रॉपर स्टार्टिंग से ऊपर से देखेंगे। जो जो टॉपिक आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसको देखते जाएंगे और उसका इंटरप्रिटेशन अपन करते जाएंगे, है ना। ये वीडियो बेसिकली थोड़ा टाइम लेके इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि हम चाहते थे कि आप तक एक पुख्ता जानकारी पहुंचे और जो बेस्ट पॉसिबल इसमें सिनेरियो है, जो बेस्ट पॉसिबल सजेशन है वो हम आपको दे सके, ठीक। ये सारी बातें लगभग आपको पता होगी। 76 पोस्ट है, इसमें से 27 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है, जो कि 35% इसमें डायरेक्ट इसमें आरक्षण है। और जैसे योग्यता क्या है, मिनिमम आपके पास बी बीटेक होना चाहिए, है ना। विशिष्ट योग्यता में मतलब स्पेशल आपके पास अगर ये है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, पर मिनिमम आपके पास बी बीटेक हो तो चल जाएगा। ये सब तो हालांकि आपको पता होगा अगर आप थोड़े से भी सीरियस कैंडिडेट हैं। चलिए अपन आगे चलते हैं जहां थोड़ी दिक्कत आने वाली है, जहां से थोड़ा सा अपने मन में डाउट अराइज होता है। सबसे पहला तो ये है, जो शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आपका जो डिग्री या डिग्री है, मतलब मेनली आपका जैसे मान लीजिए बी है या बीटेक है ना, बी या बीटेक है, उसके अंदर क्या होता है कि कई जगह मैक्सिमम जगह पे इसका जो रिजल्ट होता है वो सीजीपीए में लिखा जाता है, ठीक। सीजीपीए में आप ये देखेंगे कि आपका जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, जो भी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट आपको मिला हुआ है, आपको देखेंगे कि आपका यहाँ जैसे मान लीजिए आपका 7.86 सीजीपीए आपका मान लीजिए रिजल्ट है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा उसको पीछे पलट कर देखिएगा तो वहां एक फार्मूला लिखा रहता है, अक्सर सभी में लिखा रहता है, सभी में लिखा रहता है कि आपको इस फार्मूले से इसको आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आप अच्छे से देखिए और इसको आपको आगे जाके जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहां इसकी पीडीएफ के रूप में संलग्न भी करना होगा। तो उसी का फोटो लेकर के, उसी का एक पिक लेकर के और उसका पीडीएफ बना करके आपको वहां संलग्न करना होगा, ठीक। तो सभी लोग अपने मार्कशीट में देखिए, संभवतः आपको वहां मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है, अगर आपके मार्कशीट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, नहीं है, तो फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अन्यथा बोर्ड या विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में, वहां कोई नियमावली नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, एआईसीटीई द्वारा सीजीपीए एवं ग्रेड को प्रतिशत अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा। जो एआईसीटीई अप्रूव करता है उसका जो ऑफिशियल फार्मूला है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ये कहाँ मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा एआईसीटीई का क्या फार्मूला है सीजीपीओ को परसेंट में कन्वर्ट करने का। पहली बात तो ये रही, है ना। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सीजीपीए से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें और इसका हमें पीडीएफ कहाँ से मिलेगा।
तो पहली बात तो पीडीएफ आपको आपके मार्कशीट के पीछे मिल जाएगा, उसको खींच लीजिए। नहीं है तो एआईसीटीई द्वारा अप्रूव्ड उसका पीडीएफ वहां उसको संलग्न कर दीजिए। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि कार्य अनुभव के लिए यहाँ आपका एक साफ साफ जो लिखा हुआ है कि अगर आप एमटेक के बाद का आपका पहली बात तो टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट होगा। मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपका कहाँ होना चाहिए, तो मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थान। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि सर स्कूल में उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाया हुआ है, वो मान्य नहीं होगा। अगर किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में है ना, तकनीकी शिक्षण संस्थान में, टेक्निकल एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूशन है, वहां आपने पढ़ाया, मतलब आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, तभी आपका मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। ये मान्य कब होगा, जब आपने एमटेक किया हो उसके बाद का ही मान्य होगा। दूसरी बात, बीटेक के बाद का आपका इंडस्ट्रियल वर्क का एक्सपीरियंस भी मान्य होगा। यहाँ कारखाना लिखा हुआ है, देखिए यहाँ कारखाना का इंटरप्रिटेशन ये हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, या फिर मान लो कोई सीएस ब्रांच से है, तो वो अगर अपनी इंडस्ट्री में, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है वो किसी कारखाने में काम करने तो जाएगा नहीं, तो वो अपनी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो वो भी अपना लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि उसकी कंपनी में मिनिमम 400 एम्प्लॉय होने चाहिए, है ना। कम से कम आपकी कंपनी में 400 एम्प्लॉय होने चाहिए। इतनी बड़ी आपकी कंपनी होनी चाहिए, मतलब आपकी रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपकी कंपनी में मिनिमम 400 लेबर फोर्स होनी चाहिए, इतनी मैन पावर आपके यहाँ होनी चाहिए। ठीक, ये बात हुई। तो दूसरी बात, ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका जो होना चाहिए, ये तो ठीक है, चलिए मेरिट के रिगार्डिंग, जो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। इसमें क्या रहेगा कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें प्राप्त अंक एवं जो 100 अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, है ना, इन दोनों के योग के बराबर होगा, है ना। वो तो खैर मैंने पहले बताया हुआ है। और आगे देख लेते हैं जो मेन पॉइंट है, जहां बहुत ज्यादा डाउट रहता है। ठीक है ना, तो वो तो मैंने जो एक्सपीरियंस को लेकर के जो मैंने बताया, दो बातें बताई, आप फिर से एक बार ध्यान रखिए कि आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, इंडस्ट्रियल वर्क का है आपका, आपने अपने फील्ड में चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम किया है, आपके उसमें 400 प्लस लोग होने चाहिए, है ना, तो आपका एक्सपीरियंस वैलिड रहेगा। तीसरी बात की एक्सपीरियंस आखिर कैसे माना जाएगा, एक्सपीरियंस आपका कैसा होना चाहिए। ठीक, एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ देखिए, पहली बात तो यहाँ फॉर्मेट में देख लेते हैं। जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें जो फॉर्मेट दिया, दोनों का फॉर्मेट दिया है, टीचिंग का भी दिया है और वर्किंग का भी दिया है। अगर मैक्सिमम पॉसिबल है, जितना आप कर सकते हो उस फॉर्मेट में बनवा लो, तब तो बहुत बढ़िया है। मतलब अगर मैं देखिए परसेंटेज के हिसाब से देता हूँ, 100% है, अगर आप बनवा लो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बनवा नहीं पा रहे हो उस फॉर्मेट में, आपको कंपनी ने दिया है, आपने जैसे मान लीजिए किसी ने कंपनी में रिजाइन कर दिया, बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बोलते हैं सर मैंने तो कंपनी में रिजाइन कर दिया है, अब मैं दोबारा वहां कैसे बनवाने जाऊं, या फिर कुछ और दिक्कतें हैं, तो ठीक है, आपने जो कंपनी आपने दिया है उसको भी ले सकते हो, उसमें 90 to 95% आपकी संभावना रहेगी इंक्लूड करने की, पूरा 100% यहाँ नहीं कह सकते हैं, है ना, लेकिन हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उसमें नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, ये चल जाएगा। तीसरा जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, उसमें ये है, कुछ लोग एक साथ ऐसा है, कुछ लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी बनवा ही नहीं पा रहे हैं। नहीं बनवा पा रहे हैं मतलब ये है, उनका कहना ये है कि सर अभी हम काम कर रहे हैं, तो अभी जॉब कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी रिजाइन देने के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती है। सभी कंपनियां ऐसे मैक्सिमम वहां बना के रखते हैं, हालांकि ये नियम नहीं है, नियमानुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपने काम किया है आपको उतना एक्सपीरियंस कंपनी को बना के देना चाहिए, है ना। लेकिन कई कंपनियां ऐसा करती हैं कि वो मतलब कि रिजाइन देते समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती है ना। तो आपको देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ऐसा कर दे कुछ कि हम बाद में दे देंगे, जब हमारा डीवी होगा उस टाइम पे दे देंगे, अभी हम नहीं देते एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बाद में दे देंगे। तो देखिए यहाँ स्पष्ट एक जगह लिखा हुआ है, एक जगह पे यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, जस्ट अ मिनट।
हाँ देखिए, इस पॉइंट को आप 11th पॉइंट को आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता, कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव तथा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। मतलब आपका ये मान्य ही तभी होगा जब अगर आपने मूल आवेदन में किया है। अगर आपने मूल आवेदन मतलब जो अपनी मेन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, इसमें अगर आपने उसका उल्लेख नहीं किया है तो फिर आपका मान्य नहीं होगा। साफ साफ लिखा है। मतलब ये है कि आपको अभी लगाना होगा। आप चाहे जैसा साम दाम दम जैसा करना हो आप करिए, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइए। अगर आप अभी नहीं बनवा पाए, इसको नहीं लगा पाए, तो फिर आप इसके फायदे के हकदार आप नहीं रहेंगे। यहाँ एकदम स्पष्ट साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। मेरा बताना काम है। बाकी देखिए सबकी दिक्कतें हम समझ रहे हैं, वहां बनवाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर कोशिश कीजिए, है ना, कोशिश कर लीजिए। अगर हो सके तो बनवा लीजिए, है ना, बन जाए तो बना लीजिए। ठीक, ये बात है। तो आप अभी बनवा लीजिए, है ना, अभी बनवा करके अभी आपको लगाना है। हाँ, आपका ये फॉर्मेट वाला थोड़ा सा हो सकता है कि अगर उस फॉर्मेट में नहीं बन पा रहा है तो आपके कंपनी के फॉर्मेट में कितना अलाउबल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप उसी फॉर्मेट में बनवाइए जिस फॉर्मेट में बीपीएससी ने दिया है। ठीक, तो एक्सपीरियंस से संबंधित लगभग मैंने बता दिया है इस पॉइंट को कि आप ऐसा जो है तो कर सकते हैं। ठीक, एक्सपीरियंस से संबंधित बात हो गई। 400 लोगों का जो था उसमें मैंने बता दिया कि आपकी कंपनी में 400 लोग होने चाहिए। ठीक, तो थर्ड एक और क्वेश्चन राइज हो रहा था, एक मिनट चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कारखाना का मतलब वही है, आपकी कोई भी इंडस्ट्री है उसमें आप काम कर रहे हैं, वो कारखाना इंक्लूड कर लिया जाएगा, इसमें ऐसी दिक्कत नहीं। कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कौन से अधिकारी से बने हुए होने चाहिए, कौन से अधिकारी का मान्य होगा। महिलाओं के बारे में थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा लास्ट में बात करेंगे, अभी पहले आप देखते रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, कंटिन्यू देखिए। तो देखिए इसमें आपका वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि ये राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि देखिए यहाँ आप कुछ ना कुछ आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, आपको यहाँ आरक्षण का फायदा मिल रहा है। उसके लिए क्या होना चाहिए, जो अधिकारी होना चाहिए वो अंचल अधिकारी, मतलब या तो सर्कल ऑफिसर होना चाहिए, सर्कल ऑफिसर, या तो फिर आपका रेवेन्यू ऑफिसर, है ना, या तो रेवेन्यू ऑफिसर या सर्कल ऑफिसर, इन दोनों के साइन होने चाहिए, वहां सील और साइन होने चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। हालांकि मैक्सिमम तौर पे तहसील वगैरह में यही बैठते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, है ना, यही लोग बैठते हैं। तो हालांकि मैक्सिमम उन्हीं के होते हैं, लेकिन आप एक बार देख जरूर लीजिएगा कौन से ऑफिसर का है आपका, इन दोनों ऑफिसर का होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे हमारा केंद्र सरकार का बना हुआ, तो आप इसको राज्य सरकार से बनवा लीजिए, वहां अटेस्ट करवा लीजिए। आपका पुराना बना हुआ अटेस्ट करवा लीजिए। कुछ लोग जैसे बोल रहे थे कि जैसे एनसीएल के लिए, है ना, एनसीएल मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर, ये खास करके ओबीसी के लिए बनता है ना। ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, ये आपका 1 साल के अंदर बना होना चाहिए। मतलब कि जैसे आप आज आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए आज 29 मार्च को आप अगर फॉर्म भर रहे हैं, 30 मार्च को आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका 1 साल का पहले का अगर नहीं है, 1 साल से और पीछे का बना है, तो आपको साथ में एक घोषणा पत्र लगाना, मतलब एक एफिडेविट भी लगाना, उसको भी पीडीएफ में आप लिख करके दे दीजिएगा कि मेरा 1 साल से पहले का है और अभी भी मैं इसके अंदर आता हूँ, मतलब नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आता हूँ। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अब मैं अमीर हो गया हूँ, है ना, अभी भी मैं मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आता हूँ, ऐसा घोषणा पत्र आपको देना होगा, है ना, ऐसा आपको देना होगा। अगर आपका नहीं बन पाया, बन गया तो अच्छी बात है, अगर बनवा सकते हो तो बनवा दीजिए। ठीक, ये बात हो गई, ठीक है ना। तो लगभग मुझे लगता है कि मैंने जो मेन मेन पॉइंट है वो टच कर लिए हैं। अभी एक क्वेश्चन ये वाला जो था सबसे पहला कि क्वालिफिकेशन को लेकर के, ये डिग्री डिप्लोमा मार्क डिग्री मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इन सब में क्या अंतर है और जो इसमें मांगा जा रहा है। देखिए उसमें 2 चीज मांगा जा रहा है, एक तो मार्कशीट का मांगा जा रहा है और एक सर्टिफिकेट का मांगा जा रहा है। अब जो मार्कशीट है आपकी, मार्कशीट, इसमें मांगा जा रहा है आपका फाइनल सेमेस्टर की, फाइनल सेम की मार्कशीट मांगा जा रहा है। और डिग्री या सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट है ना, ये क्या होगा, बहुत लोगों का नहीं आया है अभी, कुछ कारणवश बहुत सारे लोगों का नहीं आया है ना। तो इसमें क्या किया जा सकता है, देखिए ये तो खैर सबके पास होगा,
फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट सबके पास होगी। अब इसमें जो नहीं आया है तो इसमें क्या किया जा सकता है, लगाना है। देखिए लगाना है, लगाने का कोई विकल्प नहीं है, लगाना है। और क्या है कि जो देखिए क्या है कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। सबसे अच्छा सिनेरियो है कि आप इसको लगाइए, है ना। लगाइए, कैसे लगाएंगे, नहीं है अगर अभी आपके पास तो आप अपने कॉलेज में जाइए, कॉलेज यूनिवर्सिटी को अप्रोच कीजिए, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, और वहां जाकर के फिजिकली जाइए आप, है ना। या फिर जैसे मेल वगैरह कीजिए, जो भी कीजिए कि मतलब आपको तुरंत वहां से मिल जाता है। जैसे वैसे तो अगर आपके पास साल भर में आता है ना, टाइम लगता है, साल 6 महीने में आता है। लेकिन अगर आप फिजिकली जाते हैं तो आपको तुरंत मिलने की संभावना हो जाती है। तो आप तुरंत जाकर के हाथ ले आइए और फिर आप उसको लगा दीजिए, मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई बहुत बड़ा उसमें मशक्कत नहीं करनी पड़ती। अगर बाई दबे नहीं मिल पाया, बहुत बड़ी कोई समस्या आ गई, अड़चन आ गई, नहीं मिल पाया, तब उसके लिए फिर आप ये कर सकते हैं, आप वहां एक एफिडेविट लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको अपने रिस्क पे लगाना है ना। इसका हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन आप पहले आप ये कोशिश करिए, पहले आप पूरा ये कोशिश करिए कि आपका मिल जाए और मिल करके आप लगा दें। ठीक, तो मार्कशीट इसमें देखिए बीटेक में भी मांगा है, बीटेक में भी दोनों को मांगा है, और एमटेक का भी दोनों का मांगा है ना। इन दोनों का जुगाड़ करिए आप, है ना। डेट अब ज्यादा नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं है, आप जैसे देख सकते हैं टाइम आपके पास 16 तारीख तक का है, मतलब लगभग 15 दिन का समय है। आप कोशिश करिए कि मतलब कि पहले वीक के अंदर, अप्रैल माह के पहले वीक के अंदर आप सारा कुछ क्लियर कर लीजिए। कोई भी आपका शेष नहीं रहना चाहिए, कोई भी काम, क्योंकि फिर लास्ट में क्या होता है, सर्वर वगैरह इशू आने लगते हैं। तो फिर देखिए बाद में फिर यही दिक्कत आती है। 16 तारीख यहाँ जो है तो आपकी लास्ट डेट है। आप इसके पहले पहले सारी प्रोसेस कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए, जो भी जिसके डॉक्यूमेंट्स अभी तक इकट्ठे नहीं है। हालांकि हम पहले से ही आप लोगों को चेता रहे हैं, आप लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करते रहिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। मैट्रिक का है जन्म तिथि के लिए, फिर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए, है ना। अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, वही अंक पत्र प्रमाण पत्र जो मैंने बताया है। एमटेक का है, सीजीपीए से ग्रेड प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला, जो इसका भी मैंने बता दिया। ठीक, हाँ आपको फोटो रखनी है, जो आप फोटो वहां लगाएंगे कम से कम 4 से 5 फोटो अपने पास रखिएगा। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सॉरी अभी मुझे थोड़ा भूल रहा, मैं एक और बात बताने, चलिए याद आ जाएगा तो बता दूंगा। हाल ही में खींचा हुआ 4 फोटो, पहचान पत्र कुछ आप रखिए, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो जो भी होता है ना, आप उसमें से पहचान पत्र अपना दे सकते हैं, फोटो पहचान पत्र। और बाकी फीस वगैरह तो ये है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। देखिए अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सारा कुछ आपका, इनको सब कुछ परीक्षा आपकी आयोजित हो जाएगी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम चेकअप आप होगा, मेन चेकअप होगा, वो होगा इंटरव्यू के टाइम पे, है ना। तो आपको बड़े ही ध्यान से भरना सारी चीजें। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी लोगों को पूछा गया है कि एडिटिंग कैसे, कुछ लोगों ने गलत भर दिया था, तो इसका क्या उपाय है। देखिए आपने जैसे मान लीजिए फॉर्म सबमिट कर दिया, अब सबमिट करने के बाद आपके पास इसमें एडिट का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए किसी भी स्तर पर एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर आपसे गलती हो गई तो कैसे सुधार सकते हैं, उसके सुधारने का केवल एक उपाय है कि आप उसको कैंसिल कर दीजिए। आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल कर दीजिए, फिर उसके बाद दोबारा से फॉर्म भरिए, सेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोबारा आपकी फीस लगेगी, फीस वापस नहीं होगी जो एक बार कट गई है, और दोबारा भरिए, और इस बार दोबारा भरिए स्टार्टिंग से। ठीक, ये आप कब तक कर सकते हैं, ये आप लास्ट डेट तक, मतलब वही 16 अप्रैल तक आप ये कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि पहली बार कोई गलती ना हो, फिर भी कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार करने के लिए आपको दोबारा जो है तो वो करना होगा। एक इम्पोर्टेंट बात और है कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। यह हस्ताक्षर को आप रख लीजिएगा, लास्ट तक में काम आता है, हर जगह काम आता है। क्या कई बार हस्ताक्षर हम भूल जाते हैं करके, कैसे हमने किया था, है ना। क्योंकि कोई आप अधिकारी तो हो नहीं, कोई मतलब हो भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जॉब वाले हैं, तो कि हमेशा आप डेली दिन भर साइन करते हो, है ना। तो इसीलिए आप उसको रखिएगा एक बार अपने पास। ठीक, और तो मैंने लगभग सारी चीजें बता दी हैं। लगभग देखिए मैंने इसमें सारी जानकारी दे दी है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, है ना, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर मेरा है
799972083। एक दूसरा नंबर है हमारा 9340888429। फिल कर लीजिए फॉर्म, और प्रॉपर फॉर्म फिल करके और अच्छे से इसका जो फॉर्म होगा, फॉर्म के बाद जो रिसिप्ट आएगी उसको अच्छे से रख लीजिए, है ना। कम से कम 2 कॉपियाँ, इसकी 2 प्रतियां करा के रख लीजिए, है ना। आगे यही सारी चीजें काम आएंगी। ऑनलाइन जो इसका पासवर्ड वगैरह है और ईमेल वगैरह सब कुछ इसको अच्छे से रख लीजिए। तो ये रही बात ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड। लगता है, मुझे आशा है कि लगभग मैंने सारी चीजें कंफर्म कर ली हैं, सारी चीजें को इसमें समेट लिया है। अब कुछ जैसे स्वतंत्रता सेनानी है, कुछ के अब अपने अलग कंसर्न होंगे जिनके, तो वो लोग अलग से पूछ लीजिएगा, है ना। एनओसी वगैरह का देखिए, एक पॉइंट और है यहाँ कि केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, एक आपको एनओसी भी देना होगा, एनओसी सर्टिफिकेट भी देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, है ना, ये भी देना होगा। इसको भी आप देख लीजिएगा, है ना। देख लीजिएगा अभी एनओसी के लिए उसमें है या नहीं है ना। हालांकि बाद में मांगा जाता है, पर देख लीजिएगा, अगर अभी होगा तो अभी देना होगा। एनओसी तो हालांकि दे देते हैं, ऑब्जेक्शन, ठीक। तो ये सारी चीजें रही हैं, आप लोग फॉर्म अच्छे से फिलअप कर लीजिए और प्रॉपर अच्छे से तैयारी में लगिए। देखिए यहाँ आप साफ साफ देखिए कैसे मेरिट लिस्ट आपकी कैसे तैयार हो रही है। पहले तो सीधे 2.5 गुना लोगों को लिया जा रहा है। 2.5 गुना लोग वो लोग हैं जो कि यहाँ से इनकी मेरिट बनेगी, है ना। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आपका क्या कैसा हो रहा है, आपके बीटेक में कितने हैं, एमटेक में कितने हैं, सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी, है ना। सबसे पहले आप अच्छे से इसका जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस अच्छे से देखिए, इसमें लग जाइए, है ना, पूरी तरह से लग जाइए। अगर आप अपने से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, नो डाउट सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है। हाँ ये है कि इसमें टाइम कम है, मतलब कि एग्जाम की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जून में तो हो ही जाना है ना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। जून तक में अगर एग्जाम हो जाना है तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। समय को अच्छे से उपयोग कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, यहाँ सभी लोग नए हैं। सभी जैसे मान लीजिए कोई सिविल से है, कोई इलेक्ट्रिकल से है, कोई मैकेनिकल से है। जो सिविल का बंदा है उससे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं बनता, जो मैकेनिकल का है उससे ये नहीं बनता, जो इलेक्ट्रिकल का उससे ये नहीं बनता, है ना। तो यहाँ सभी लोग क्या है, नए हैं, सभी को दूसरे का दूसरों को पढ़ना है। तो बात यही है कि इसमें अभी कौन कितना अच्छे से कर सकता है वही आगे निकल सकता है। देखिए कहते हैं कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता कोई जो भीड़ से निकल गया। ये भीड़ है, भीड़ से निकलना है अपने आप को। अगर भीड़ से निकालना है तो ये बचा हुआ 2 से 3 महीना है, इसमें अपने आप को पूरी तरह से खपा दीजिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड बैच है, ये चाणक्य बैच के नाम से हमारा डेडिकेटेड बैच है। इसके अंदर कंप्लीट क्लासेस, जनरल इंजीनियरिंग कंप्लीट क्लासेस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारा कुछ कराया जा रहा है। कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारा कुछ प्रॉपर दिया जा रहा है। किसी भी क्वेरी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आपको सामने नंबर्स दिख रहे हैं, है ना, 7999720833 और 9340। चलिए कोर्स के अंदर थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या कंटेंट कैसा कैसा चल रहा है, क्लासेस कैसे चले। देखिए यहाँ लाइव क्लासेस जो चल रही हैं, लाइव क्लास जैसे होती है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड हो जाती है। जैसे लाइव क्लास हुई, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई। आप जैसे अगर लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी जैसे देख सकते हैं। जैसे देखिए थर्मोडायनामिक्स की 16वीं क्लास, है ना, और सभी की क्लासेस जो है तो प्रॉपर एमसीक्यू क्वेश्चन है, सिविल मैकेनिकल सभी की प्रॉपर चल रही हैं। और देख लीजिए, आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ, है ना, ये जो हमारे सेशंस चल रहे हैं। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के जैसे 17 क्लासेस हो चुकी हैं, 17 दिन की। इनकी प्रॉपर सभी की पीडीएफ अपलोड हो जा रही हैं, सभी की पीडीएफ होती जाती हैं ताकि आप लोग देखते जाइए, है ना। और डेली क्लासेस आपको यहाँ हो रही है, प्रॉपर एक शेड्यूल के साथ होता है। देखिए क्या होता है, एक शेड्यूल बन जाता है, आपकी तैयारी का एक बढ़िया रिदम बन जाता है, तो वहाँ क्या है, तैयारी बढ़िया होती है। और देखिए मैकेनिकल की सारी क्लासेस हो रही हैं प्रॉपर सभी की। क्लास के नीचे देखिए पीडीएफ अपलोड होता जाता है। ये देखिए एक क्लास गई उसके नीचे उसका पीडीएफ, दूसरी क्लास गई उसके नीचे उसका पीडीएफ, प्रॉपर वे में पीडीएफ अपलोड होता जाता है। सभी के पीडीएफ सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ होता जाता है ना। तो आप इनको प्रॉपर वे में अच्छे से करिए, जुड़ सकते हैं। अब जुड़ जाइए हमारे चाणक्य बैच के साथ
और इसमें प्रॉपर टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेंगी और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होंगे। टेस्ट के साथ साथ आपके डेली गाइडेंस प्रोग्राम, जैसे पर्टिकुलर की आपको कैसे मैनेज करना, टाइम को कैसे मैनेज करना है, कम टाइम पे कैसे इफेक्टिव स्टडी करनी है, प्रॉपर अच्छे से गाइड किया जाता है। अगर आप जॉब में हैं, जॉब के साथ तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम क्लासेस, पूरा जो कोर्स डिजाइन है जॉब वालों के लिए, शाम को सारी क्लासेस रखी गई हैं, है ना, तो उसके हिसाब से आप अच्छे से प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, नंबर मैंने दे दिया है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।